कभी आपने इस बात पे गौर किया कि अल्लाह के वली जब भी हमें कोई तस्बीह बताते हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात के जो वली होते हैं वो हमें एक ख़ास नंबर और वक़्त ज़रूर देते हैं। जाके 7 दफ़ा पढ़ो, 13 रोज़ तक पढ़ो, 11 रोज़ तक पढ़ो, 41 दिन तक पढ़ो, 313 दफ़ा पढ़ो, 1100 दफ़ा पढ़ो। ख़ास नंबर हमें दिया जाता है, ख़ास तादाद हमें बताई जाती है, ख़ास वक़्त हमें बताया जाता है कि नमाज के बाद पढ़ो, तहज्जुद के टाइम पढ़ो, उठने से पहले पढ़ो, सोने से पहले पढ़ो। ख़ास औक़ात और ख़ास वक़्त। इन नंबर्स के पीछे बहुत गहरे राज और बड़ी हिकमत मौजूद होती है। इन नंबर्स के इस्तेमाल करने से इसका क्या इंसान की ज़िंदगी पर असर पड़ता है, इन नंबर्स की क्या अहमियत है। देखो, अगर आप कुरान पाक की कोई भी आयत मुबारक उठा के देखो, उस आयत के अंदर एक मैथमेटिकली इतना पेचीदा फार्मूला मौजूद होगा कि इस दुनिया का सुपर कंप्यूटर भी उसे सॉल्व नहीं कर सकता। उस तरह की आयत, इतनी कैलकुलेटेड आयत आज भी सुपर कंप्यूटर नहीं बना सकता। इसीलिए अल्लाह ताला की ज़ात ने चैलेंज भी किया हुआ है कि इस तरीके की कोई एक आया मुबारक बना के दिखाओ, कोई नहीं बना सकता। उसके अंदर इतनी गहरी और इतनी पेचीदा किस्म की कैलकुलेशन मौजूद होती है। ये अल्लाह ताला की ज़ात की बनाई हुई यूनिवर्स है। इस यूनिवर्स को जब साइंटिस्ट ने बड़े गौर के साथ देखा ना, तो इसके अंदर कानून निकले, रूल्स निकले, इसके अंदर नंबर्स निकली, नंबर की कैलकुलेशन। ऐसे लगता है जैसे किसी मैथमेटिकली फार्मूला के तहत इस यूनिवर्स को बनाया गया है, इतनी पेचीदा और इतनी खास तरतीब के साथ कि हर जगह पर नंबर्स, कैलकुलेशंस और रूल्स दिखाई दे रहे हैं। अल्लाह ताला की ज़ात ने खुद हमें बताया कि मैंने 6 रोज़ लगाई इस कायनात को बनाने में। एक खास नंबर अल्लाह ने भी दिया, 6 रोज़ लगे। फिर अल्लाह ताला की ज़ात ये भी बताती 7 आसमान है। अल्लाह फरमाता है दोज़ख के कितने दरवाजे हैं, तो जन्नत के कितने दरवाजे हैं। खास नंबर्स अल्लाह ताला की ज़ात हमें बता रही है। इन नंबर्स का हमारी ज़ात के साथ बड़ा गहरा रिश्ता है, बड़ा गहरा ताल्लुक है। ये याद रखना, ये यूनिवर्स जब कभी भी हमारी ज़ात के साथ अटैच हो, यूनिवर्स एक बिग सोल है ना, ये बिग सोल जब कभी भी तुम्हारी ज़ात के साथ अटैच होती है तो कुछ खास नंबर्स के जरिए भी इंसान को इशारे दिए जाते हैं, इंसान को चीज़ें बताई जाती हैं। आज की वीडियो में आपके साथ एक नंबर शेयर करता हूँ, नंबर 3। नंबर 3 की जो 3 नंबर है, इसकी क्या अहमियत है इस कायनात की तहलीकी निज़ाम में। और नंबर 2 कि अगर आपको बार बार नंबर 3 नजर आए ख्वाब के अंदर या वैसे आप देखो, तो इस नंबर से आपकी ज़िंदगी पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, इससे आपको क्या हासिल होने वाला है, आपकी ज़ात में क्या चेंजिंग्स आने वाली है। देखो, आप जब इसे सुनोगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली बात पूरी समझ आ जाएगी जब वीडियो को आप आखिर तक सुनोगे कि ये नंबर 3 कितनी बड़ी ताकत है और इससे आपकी ज़ात में, आपकी ज़ात के अंदर कितनी बड़ी तब्दीली आती है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पहले इसकी अहमियत को तुम जानो कि ये नंबर 3 का अक्सर मकसद क्या है, इसकी तहलीक का क्या मकसद है, इसका क्या अहमियत क्या है इसकी, इस चीज़ को पहले समझते हैं। यही पहले बात शुरू कर लेते हैं कि देखो, नंबर 3 इब्नुल अरबी कहते हैं कि इस कायनात के अंदर जब कोई भी चीज़ तहलीक होनी हो, उसको 3 तरह के प्रोसेस से गुजरना होता है। या फिर इस कायनात के अंदर जब कोई भी शय पैदा होती है उसके लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। और ये बात सीधी वो अल्लाह ताला की ज़ात से शुरू करती है। अल्लाह फरमाता है ना कुरान पाक में कि मैं जिस चीज़ का इरादा करता हूँ तो फिर मैं कहता हूँ हो जा, तो वो हो जाती है। यानी कुन, अल्लाह ताला की ज़ात। इस कुन के पीछे भी 3 वजूहात हैं, 3 चीज़ें इसके अंदर मौजूद है। क्या 3 चीज़ें कौन सी होंगी कुन कहने के लिए? सबसे पहले और सबसे बड़ी चीज़ अल्लाह ताला की ज़ात का खुद होना, यानी ज़ात की हकीकत का मौजूद होना। अल्लाह ताला की ज़ात जो बेशक अज़ल से है, बेशक वो वक़्त से बाहर है और हमेशा से है, उस ज़ात का होना ये शर्त है कि वो होगा। दूसरी चीज़ क्या है? इरादा करना, मतलब अल्लाह ताला की ज़ात ने इरादा किया। पहली क्या हुई? खुदा ताला की ज़ात, दूसरा उसका इरादा करना, तीसरा उसका कह देना। ये 3 चीज़ें आई। कोई भी चीज़ खलक होगी ना, उसके लिए 3 चीज़ें लाजमी होंगी, क्योंकि ये सिफ्त है कुन के अंदर। एक अल्लाह ताला की ज़ात का होना, दूसरा उसका इरादा करना, तीसरा उसका कह देना। अब इब्नुल अरबी कहते हैं कि जब उसके कुन कहने के बाद चीज़ पैदा होती है, कोई भी नई चीज़ जो पैदा होती है, उसके लिए भी 3 चीज़ें होना शर्त है। नंबर 1 क्या है? उस चीज़ की हकीकत का मौजूद होना। ये थोड़ी सी गहरी चीज़ है, मैं थोड़ा वीडियो में आगे चलकर इसको समझाता हूँ कि जो चीज़ है ही नहीं, जो अल्लाह कुन कह के बना रहा है, उसकी चीज़ की हकीकत क्या होगी, इस चीज़ को आगे चलकर मैं डिस्क्राइब करता हूँ। पहली चीज़ क्या है कि उस चीज़ की हकीकत का, उसके सच का, उसका मौजूद होना शर्त है। दूसरी क्या है कि उसका सुनना, उसके अंदर ये सिफ्त हो कि वो सुन सके, पैगाम इलाही जो कुन कहा गया है ना वो उसकी ज़ात तक पहुंचे, उसके अंदर ये एबिलिटी हो कि वो सुन पाए। तीसरी क्या है? उसका फरमाबरदार होना, यानी जब वो कुन सुने तो वो फरमाबरदारी करे और चीज़ खलक हो जाए। इसमें सबसे जो बारीक चीज़ है ना, ये कि जब एक चीज़ मौजूद ही नहीं है तो वो कैसे, उसकी हकीकत क्या है। जब अल्लाह ताला की ज़ात कुन कहना चाह रही है तो उस चीज़ की हकीकत क्या होगी? उस चीज़ की हकीकत ये होगी कि वो अल्लाह ताला की ज़ात के अंदर अज़ल से मौजूद थी, यानी अल्लाह की ज़ात के अंदर वो महफूज था। मिसाल के तौर पर आप हो ना, आप इस दुनिया में जब भी आए, आपकी एक डेट ऑफ बर्थ है,
जब आप पैदा हुए, लेकिन अल्लाह का प्रोग्राम कब का था? जब से अल्लाह है, यानी कोई उसका टाइम नहीं है। हमेशा से अल्लाह ये जानता था कि मैंने आपको इस वक्त, इस दुनिया में, इस रूप में, इस शक्ल में, इस जेंडर में भेजना है। ये अल्लाह ताला की ज़ात का प्रोग्राम अल्लाह ताला की ज़ात के अंदर सेव था। तो आपकी हकीकत भी उसी पल से शुरू हो गई जब अल्लाह ताला की ज़ात के अंदर ये चीज़ ला मुतनाही, मतलब कि उसका कोई हद ही नहीं है। जब से खुदा मौजूद है उसके अंदर ये चीज़, ये नॉलेज उसके अंदर मौजूद है। तो आपकी हकीकत वो, यानी उसकी ज़ात के अंदर जो इल्म मौजूद था ना कि मैंने फलां शख्स को फलां डेट पे फलां जगह पे पैदा करना है, वो हकीकत आपकी जो है ना मौजूद थी। तो ये हिलकत की, महलूक की पहली शर्त पूरी होती है कि वो हकीकत में मौजूद था एक इल्म की सूरत में खुद खुदा की ज़ात के अंदर। ये इंतहाई दिलचस्प चीज़ है, इंतहाई दिलचस्प चीज़ है कि आपकी मैं बात कर रहा हूँ कि आप खुदा की ज़ात के इल्म में कब से हो कि मैंने इस शख्स को पैदा करना है, ये इस सूरत का होगा, इसका ये नाम होगा, ये अल्लाह की ज़ात के अंदर आप तब से मौजूद है। ये आपकी हकीकत है। इसलिए मैं वीडियो करता हूँ और कहता रहता हूँ कि अपने आप को कभी आम मत समझो। अल्लाह ताला की ज़ात ने बड़े लकद हलक नल इंसान अफ़ी अहसान तकरीम, बड़े अहसन तरीके से तुझको पैदा किया हुआ है। तेरी हकीकत बहुत पुरानी। दूसरा ये कि वो चीज़ जो है वो सुनने के काबिल है। तीसरा ये कि वो फरमाबरदार है। तो ये इस कायनात के अंदर कोई भी चीज़ हलक हो नहीं होना, तो ये स्टेटस उसका पूरा होना बहुत ही ज़रूरी है। हलक करने वाले के अंदर भी है, हलक होने वाली चीज़ के अंदर भी है। इसका एक और बहुत मैं सिंपल सी एग्जांपल दे के फिर इस बात पे आता हूँ कि अगर आप ये देखो तो इससे मुराद क्या है। आपने ज़मीन पे अगर आग जलानी है ना, उसके लिए भी तीन चीज़ें चाहिए। हरारत चाहिए, लकड़ी चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। मिसाल हरारत के तौर पर आप माचिस ले लेना, माचिस चाहिए, लकड़ी चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। इन तीनों में से अगर दो मौजूद है तो आग कभी भी नहीं जलेगी। आपके पास सिर्फ माचिस और सिर्फ ऑक्सीजन होना तो आप आग नहीं जला सकते, लकड़ी को आग नहीं लगेगी। लेकिन इसी माचिस को और इसी लकड़ी को लेके आप खला में चले जाओ जहां पर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, वहां पर जाकर भी ये आग नहीं लगेगी। तो कोई भी चीज़ आपने अमल करना है, दुनिया के अंदर पैदा होना है, तो नंबर 3 बहुत ही जरूरी है। कुरान पाक में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की जो कौम थी ना, उसको भी अल्लाह ताला की ज़ात ने अजाब देने से पहले 3 रोज़ की मोहलत दी। ये 3 रोज़ का जिक्र भी कुरान पाक में आया। उनको जब अजाब हुआ तो रवायतों में आता है कि उनके चेहरे 3 रोज़ तक बदलते रहे। पहले वो जर्द हो गए, फिर वो सुर्ख हो गए, फिर वो स्याह हुए, फिर वो ख़त्म हो गए, मर गए। ये 3 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। तो अगर आपको ख्वाब के अंदर बार बार नंबर 3 नज़र आ रहा है तो इससे मुराद क्या हुआ? मेरी वीडियो सुनने के बाद आपको क्या पता चला कि कोई भी नई चीज़ जब खलक होनी होती है, मिसाल है ना कि आप दुआ कर रहे हो अल्लाह ताला की ज़ात से, या अल्लाह मुझे फ़लाँ चीज़ अता कर दे, ए अल्लाह मुझे फ़लाँ चीज़ अता कर दे। चाहे वो कोई एहसास है, चाहे वो कोई शय, कायनात के अंदर कुछ ऐसा होना है जो न्यू होगा, कोई चेंजिंग आनी है, कोई खल्क जो है ना, कोई चीज़ खलक होनी है। कोई भी, चाहे वो एक एहसास ही क्यों ना हो। आप किसी लिए दुआ करो, या अल्लाह उसका रवैया मेरे साथ ठीक हो जाए, या अल्लाह वो मुझसे मोहब्बत करने लगे, या अल्लाह मुझे फ़लाँ चीज़ अता कर दे। तो ये कायनात के अंदर चेंज है। इसके लिए भी 3 चीज़ों का होना लाजमी है। तो ये 3 चीज़ें क्या हुई? एक आपकी दुआ, दूसरा जो है एक आपकी दुआ, दूसरा आपका यकीन, और तीसरा अल्लाह ताला की ज़ात का कबूल कर लेना। तो अगर नंबर 3 दिखाया जा रहा है ना, तो अल्लाह ताला की ज़ात बता रही है तुम्हें कि ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। यानी आपने दुआ भी कर दी, आपको इस पे यकीन भी था, और मैंने इसे कबूल भी कर लिया। और नंबर 3 ये यूनिवर्स आपके सामने लेके आ रही है। तो इससे मुराद ये हुआ कि अल्लाह ताला की ज़ात अनकरीब आपकी जो दुआ है, आपकी जो ज़िंदगी है, उसको तब्दील करने वाला है। आपके लिए ये जो प्रोसेस है ना नंबर 3 वाला, ये मुकम्मल हो चुका है। इतनी गहरी कैलकुलेशन इस चीज़ के अंदर मौजूद होती है। आजकल इतने जज़ाकल्लाहु खैर।